आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जो कि संतान सुख देने वाली, सभी कष्टों को काटने वाली सर्व सिद्धिदायक कथा है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी इस बार 8 जून 2020 दिन सोमवार की है। गणेश चतुर्थी सोमवार को होने से इस दिन गणेश जी के साथ साथ उनके पिता भगवान भोले शंकर की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की कथा। कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजित नामक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण राजा को राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। राजा ने सुन रखा था कि वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहु-पुहु में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने सदैव अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी अब तक मुझे पुत्र प्राप्त न होने का क्या कारण है? ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे और राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए सारी प्रजा ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ ऋषि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे मुनि आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। उनका नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन्होंने दर्शन किए। सब लोग महर्षि लोमेश के पास गए, आदर सहित प्रणाम कर उनके समक्ष खड़े हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ऐसे ऋषि के दर्शन हुए हैं और इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। महर्षि लोमेश ने पूछा, आप लोग यहाँ किस कार्य से आए हो? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ,
हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। हमारे राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुर भाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे प्रजाजनों, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकटनाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देने वाला है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा की जाती है। राजा श्रद्धा युक्त भाव से उस दिन व्रत को धारण करे, गणेश जी की पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र दक्षिणा आदि दे, ब्राह्मणों को विदा करे। गणेश जी की कृपा से शीघ्र ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की बात सुनकर सभी ने दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर को लौट आए। आकर सभी ने राजा को महर्षि लोमेश द्वारा बताए गणेश संकटनाशन व्रत के बारे में बताया। राजा ने प्रसन्न चित्त से श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करा, वस्त्र आदि का दान दिया। गणेश जी की कृपा से शीघ्र ही रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा संतान सुख पाकर कृतकृत्य हुआ और सुख पूर्वक राज्य भोग कर अंत में सुख धाम को गया। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इस व्रत को धारण करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, कथा को सुनते और सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।